नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा हमने बताया था सिलचर टेक्नो के बारे में, सिलचर टेक्नो आया नीचे, लेकिन आज फिर से वहीं 7% बढ़ गया। जो भी स्टॉक क्वालिटी के होते हैं, आज नहीं तो कल वो वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए धीरज रखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी गिरावट आई। तक जो रैली चल रही थी, लोग सोच रहे थे ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा, भ्रम भी तोड़ दिया मार्केट ने, कर दिया कि कभी भी स्टॉक मार्केट में और कभी भी बियर हावी हो सकता है। इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा 5% का क्रिएट करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर ये तो अनिवार्य ही हो जाता है। कल जिन स्टॉकों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, उन स्टॉकों में रेल विकास निगम एक स्टॉक रहा, जो 198 बोला था और 170 रुपए में बंद हुआ था। लगभग 28 रुपए पिट गया था, 10% से ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये एक कैटेगरी की भारत सरकार की कंपनी है, निगम है। करेक्ट हो गया वो बात अलग है, और थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, 140 तक आ जाए, वो बात भी अलग है। लेकिन यही स्टॉक आपको रिटर्न भी देगा, क्योंकि जो गिरेगा वही उठेगा, और ये बहुत मजबूत कंपनी है। एक कैटेगरी की S&P BSE 500 में सिविल कंस्ट्रक्शन की। और भारत सरकार के जो टारगेट्स हैं भविष्य में रेलवे को लेकर, डिफेंस को लेकर, वंदे भारत को लेकर और रेलवे के क्षेत्र में विस्तार को लेकर, उसमें रेल विकास निगम की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इसलिए इसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। आज भी चेन्नई मेट्रो के साथ इसने समझौता किया है, CRML के साथ, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के 4058 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इसके लिए CMRL चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने विज्ञापन में विज्ञप्ति में बताया, 3 पैकेजों के दायरे में एलपोक मेट्रो से तारामणि प्लेटफॉर्म दीवार के अलावा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण शामिल है। रेल विकास निगम ने BSE को फाइल अपनी सूचना में बतलाया। वडोदरा डिवीजन ऑन वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, ₹245 करोड़ 71 लाख का है, जिसमें RVR रेल विकास निगम और MPCC मिलके काम करेंगे। इनका जॉइंट वेंचर है। रेल विकास निगम 74%, 6% MPCC। इसमें कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, L1 के रूप में ये उभरी है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, अर्थ वर्क है, किटिंग है, रेंटेनिंग वाल है, बाउंड्री वाल है, साइड ड्रेन है, मेजर ब्रिज है, माइनर ब्रिज है, स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, कवर, ओवर प्लेटफॉर्म, स्टाफ क्वार्टर, पैसेंजर एमेनिटी, सर्कुलेटिंग एरिया, अप्रोच रोड, ऑफिस, सर्विस बिल्डिंग, वाटरिंग, सैनिटेशन, प्रोटेक्शन वर्क शामिल है। इसके अलावा 50 mm मशीन क्रस्ड स्टोन गिट्टी की सप्लाई करना है। कंप्लीट ट्रैक वर्क इंक्लूडिंग लिंकिंग ऑफ ट्रैक वर्क इन कनेक्शन विद कन्वर्सन बिटवीन नाडियाड बैटलाड। ये 37.26 किलोमीटर की दूरी है के बीच गेज परिवर्तन करना पड़ेगा। वडोदरा डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे में ये आज की खबर है, 958 रुपये 35 पैसे लो रहा है। हम और मान के चलते हैं कि 150 रुपये तक आ सकता है गिरावट। 150 के नीचे जाना बहुत कठिन। टाइप से जो ऑर्डर मिल रहे हैं, इसमें एक स्पाइक भी दिख सकता है, कल दिख सकता, परसों दिख सकता, या आने वाले सप्ताह में दिखे। भारत सरकार के द्वारा 2002 में की गई थी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। 100% केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला ये उपक्रम है, और मार्केट कैप 34,751 करोड़ का है। 52 वीक का हाई 199 रुपए जो कल खुला था। P24 के मल्टीपल में 1 वीक में मात्र 32 रुपए 80 पैसे था।
बल्कि ये एक चांस दिया है इस नीचे आकी जिन्होंने पहले नहीं खरीदा था वो अब खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। जितना नीचे मिल जाए हम खरीदी बिक्री की सलाह देते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं, आप एक्सपर्ट और ब्रोकर से सलाह लेके खरीद बिक्री कर, लेकिन मेरा ऐसा आइडिया कि इसको 20 ना गिरते अगर गिरावट में मिलता है। डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, रुपए के पूरे फेस वैल्यू में है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है 21 की, बुक वैल्यू 5.64 का है और इसमें लगातार खबरें चल रही हैं। खबरों का असर स्टॉक मार्केट में जरूर होता है और ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। 11/4/2019 को लिस्टिंग हुई। प्रदीप गौर एजुकेटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन MD है और रजिस्टर्ड कार्यालय न्यू दिल्ली का है। 6 महीने में 33%, 6 महीने में 163%, 1 साल में 383%, 5 साल में 743%। अभी 5 साल हुए नहीं है, ₹75 तक आ गया था। ये 12 अप्रैल 2019 को। एम्प्लॉय ज्यादा काम नहीं करते, इसमें 200 के आसपास एम्प्लॉय हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी सब्सिडीज में हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, अच्छे रेलवे कंपनी लिमिटेड और रेवेन्यू बड़ी शानदार आई है इसकी, इसलिए और बल मिला। स्टॉक को बढ़ने कर पर ऑर्डर तो लग मिल ही रहे हैं। रेवेन्यू जून क्वार्टर की 5571 करोड़ आई है, साल की तुलना में 20% ज्यादा है। शुद्ध लाभ 343 करोड़ का आया है जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। EPS ₹1.65 आया है जो पिछले साल की तुलना में 15.38% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.15 आया है जो पिछले साल की तुलना में 4.06 है। आप इसी मूल्य को आधार मानते हैं, यहाँ से 10 का बनता है। 10 शेयर कलेक्ट करिए आप। हर ₹2 की गिरावट में 10, हर ₹2 की गिरावट, हर ₹2 की गिरावट में 10। ऐसा यदि आप करते हैं तो फिर आप 100% संभावना आप प्रॉफिट में निकलेंगे। इसमें नियमित खबर बनी हुई है, इसलिए तो ये हमेशा बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। इसने लंबा समय दे दिया और खबरों में लगातार ये स्टॉक बने हुए हैं। ट्रेडिंग गजब की हो रही है इनमें। 12 करोड़ शेयर की 12 करोड़ 33 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। FII 1.75, AII 5.75, जनता 14.3 और प्रमोटर 78.2% है। बहुत कम हिस्सेदारी है जनता की। दोस्तों, भारत सरकार की कंपनी है और विगत 5 वर्षों में 2019 से लेकर 2023 तक इसकी इनकम में दोगुनी हो गई है, दोगुनी से भी ज्यादा। इसलिए स्टॉक बहुत भाग रहा। धन्यवाद दोस्तों।